अरे रे रे, ये क्या? अरे ये तो हमारा घर है। अरे मंटू, मिनी, ओ मंटू, ओ मिनी। अरे मिनी, मंटू, जागो जागो, घर में आग लगी है। अरे जागो, अरे रे, अरे नास पीटो, जागो जागो जागो। अरे ये क्या? ये तो अम्मा की आवाज है। सुनो, उठो उठो। अरे क्या हो गया? उठो, देखो अम्मा चिल्ला रही है, घर में आग लगी है। उठो। अरे आग लग गई है। चलो 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 बाहर चलो। अम्मा, ये आग कैसे लगी? अरे रे रे, मुझे क्या पता कैसे लगी, लेकिन तुम लोग घोड़े बेचकर सोते हो क्या? और लाली, लाली कहाँ है? अरे लाली तो गौशाला में ही है, उसे तो निकालना होगा। क्या पागलपन है? गौशाला में भी आग लग गई है, वहाँ जाओगे? बहुत खतरा है, छोड़ दो। अरे पागल हो, बाबा ने मरते वक्त मुझे वो लाली दी थी, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब मैं तो उसे बचाने जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। आह! अरे लाली तो आ गई, मंटू कहाँ रह गया? अम्मा, ये मंटू जी को क्या हो गया अम्मा? अरे रे, इसे वैद्य जी के पास ले जाना होगा। चलो चलो, इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं। अरे मैंने इसे दवाई दे दी है, लेकिन वक्त लगेगा इसे ठीक होने में। तुम लोगों का घर तो जल गया है, इसे कहाँ रखोगी? वैद्य जी, अभी आप अपने पास ही रखो। 2-4-10 दिन में हम अपने लिए नए घर की व्यवस्था कर लेंगे, फिर हम ले जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन देखो खर्चा आएगा, खर्चा से पीछे नहीं भागना। नहीं भागूंगी, मैंने पहले भी कितनी बार इलाज कराया है। क्या कभी तुम्हारा पैसा मारा है वैद्य? फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, जाओ। अम्मा चलो, सब कुछ तो जल गया, लेकिन कम से कम हमारी रसोई बची हुई है। अरे रे, रसोई इसलिए बच गई क्योंकि मैं यहाँ सो रही थी, वरना रसोई भी न बचती। तुम लोग तो घोड़े बेच कर सोते हो ना। अम्मा, अब जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़िए, हमें कुछ सोचना होगा। अब चलेगा कैसे सब कुछ? घर हमारा दोबारा कैसे आएगा? ऊपर से वैद्य जी का पैसा। अरे रे, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, सर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, किधर जाऊं? हाँ, तू ही कुछ सोच। अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ उपाय निकाल लूंगी, आप बस शांति से बैठो। एक बीमार पहले से है, दूसरा भी बीमार हो जाए तो मेरे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अरे वो तो है ही, ठीक है, मैं थोड़ा शांति से चटाई पर सो जाती हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। अरे चावल भी है और दाल भी है और आलू भी है। मैं एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। अम्मा के लिए भी ये ठीक होगा और मंटू जी के लिए भी ठीक होगा। अम्मा, ओ अम्मा, अरे रे, नींद लग गई थी बिटिया। अब बताओ। अम्मा, खिचड़ी बन चुकी है, आप भी खिचड़ी खा लो और मंटू जी के लिए भी लेकर चले जाओ। अरे हाँ, ठीक कह रही है तू, भूख तो लगी है। अम्मा, ये दे रही हूँ मैं।
हाँ, कल से ठीक से खाया नहीं है, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो कुछ खाने को मिला तो बहुत अच्छी है मिनी। अम्मा ये लो, मैंने एक पोटली में बना दिया है, आप इसे लेकर जाओ। अब मैं थोड़ी तैयारियां कर लेती हूँ। लाली के गौशाला को भी देखना होगा, पता नहीं आग ने क्या क्या नुकसान किया है, आखिर उसे भी तो ठीक करना होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ मंटू से मिलकर, तू ये सब कर ले। तू घास खा और मुझे इस वक्त दूध की बहुत जरूरत है। मुझे 2 बाल्टी दूध चाहिए लाली, मुझे दूध दे। अरे रे रे, ये क्या रसोई में फैला रखा है, क्या कर रही है मिनी? अम्मा मैं यहाँ पर संदेश बना रही हूँ। अरे रे, इतने सारे संदेश। हाँ अम्मा, इसे ले जाऊंगी, बाजार में बेच दूंगी, जिससे कमाई होगी तो इलाज और घर दोनों चल पाएगा। अरे रे रे, क्या लोग संदेश खरीदेंगे? इतना सारा संदेश बना रही है। हाँ अम्मा, क्यों नहीं खरीदेंगे, तुम परेशान मत हो अम्मा, सब खरीदेंगे, अच्छे से खरीदेंगे। अरे रे रे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। चल मैं भी तेरी मदद करती हूँ। अम्मा मैं इसे बाजार में बेच आती हूँ। अरे ये कौन आ गई? हाँ अब मैं कौन सी मिठाई लेकर आई है पता नहीं। अब बड़े बड़े तुर्रों कहाँ आए, चले गए। अब ये आई है पता नहीं, अब मेरे धंधे को चौपट करेगी क्या? अरे मैं भी बेकार में डर रहा हूँ। छोटा सा तो थाली लेके बैठी है, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, इतनी पुरानी दुकान है, क्यों डर रहा हूँ मैं? काका काका, मुझे एक संदेश दे दो ना, मैं एक सिक्के लेकर आया हूँ। अरे भाग जा, एक सिक्के में संदेश खाएगा? हाँ कम से कम 5 सिक्के ला तो एक संदेश मिलेंगे। निकलो। काका मुझे संदेश खाने का खूब मन कर रहा था, दे दो ना काका। अरे भागता है कि नहीं? काका चाचा कर कर के मुझे नहीं देना है मुफ्त में, जा यहाँ से। बच्चे इधर आओ। क्या बात है, ये संदेश खाओगे? लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अच्छा तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये संदेश खाओ और खा के बताओ तो ये संदेश कैसा बना है। अच्छा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो काका के संदेश से भी अच्छा है। मैं अपने दोस्तों को ले आऊं, सबको बताऊंगा तुम्हारा संदेश बहुत अच्छा है। अच्छा तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को ले आओ, 2-3 दोस्त ही लाना, उन्हें मैं मुफ्त में ही खिला दूंगी। अच्छा मैं अपने बढ़िया वाले दोस्तों को लेकर आता हूँ। देखो मेरे दोस्त आ गए। अरे वाह, ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, और खाओ और बताओ कैसा है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है। हाँ ये बहुत अच्छा है, हम तो गांव में सबको बताएंगे। अरे ये लड़की तो बड़ी चालबाज है, आते ही डोरे डालने शुरू कर दिए। अब मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाएगी क्या? अरे दिमाग लगाना पड़ेगा लगता है। अरे भाई मुझे भी दे दो। अब आज तो सारे संदेश खत्म हो चुके हैं, कल मैं आऊंगी तो ज्यादा लेकर आऊंगी। अरे ये तो पता नहीं मुसीबत बनेगी क्या।
अरे सारे संदेश बिक्री हो गए? हाँ अम्मा, सारे संदेश बिक गए हैं। अरे वाह, तो फिर आमदनी हुई होगी ना? हाँ अम्मा, आमदनी भी हुई है और कल हमें ज्यादा संदेश बनाना होगा। लोगों को मेरे संदेश पसंद आ रहे हैं। चलो बढ़िया है, कल दोनों मिलकर ज्यादा बना लेंगे। ये ले बिटिया, बन गया तेरा संदेश। हाँ अम्मा, कल मैं जाऊंगी और इसे बेच आऊंगी। अब आप भी सो जाओ, थक गई होंगी। अरे मैं थक तो गई हूँ, लेकिन खुश हूँ कि तूने अपना रास्ता तो बना लिया। मुझे तो लग रहा था पता नहीं आगे क्या होगा और कैसे होगा। अम्मा, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है अगर ऊपर वाले की मर्जी हो तो। ऊपर वाले की ही मर्जी है, इसी वजह से ये रास्ता बन रहा है। संदेश ले लो, संदेश, अच्छे वाले संदेश। अरे मुझे दे दो भाई, खत्म होने से पहले ही मुझे दे दो। अरे मुझे भी दे दो आधा केजी। कल मेरा बेटा तो दिन रात संदेश का ही नाम जप रहा था। हाँ भाई हाँ, मुझे भी। अरे हटो, मुझे भी दे दो। अब बहुत अच्छा संदेश बनाती हो तुम। अब ज्यादा क्यों नहीं बनाती हो? देखते ही देखते तुम्हारे संदेश बिक जाते हैं। ये लो भैया, ये लीजिए आपका, और ये रहा आपका। कल से मैं कोशिश करूँगी ज्यादा बनाने की। जितनी दूध रहेगी उतना ही बनाऊंगी ना। ऐसे अगर बिक्री बढ़ती रही तो मैं आसपास से दूध मंगवा कर फिर मैं ज्यादा बनाने लगूंगी। अभी आप लोग इसे खरीदो। चलो, आज तो कमाई बढ़िया हुई है। अरे ये तो मेरा धंधा मंदा करा रही है। अब कोई मेरे दुकान की तरफ नहीं आ रहा है। ये क्या चल रहा है? ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मुझे दुकान उठाने की नौबत आ जाएगी। ये इसने क्या धंधा पकड़ रखा है? कल देखता हूँ। कल कुछ बेचने की कोशिश करूँगा। अरे आजकल तेरे संदेश ज्यादा बिक्री हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पास के गांव वाले दूध वाले ग्वाले को कह देती हूँ, वो लाकर और सारा दूध दे जाएगा क्या? हाँ अम्मा, ठीक कह रही हैं आप। संदेश की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुझे भी लगता है कि दूध वाले को कहना चाहिए। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। आइए आइए सेठ जी, आइए। एकदम बढ़िया वाली मिठाइयाँ अब मेरे पास है तैयार। आपकी पसंद की भी मिठाई। अरे नहीं, आज मैं तुम्हारी दुकान से खरीदने नहीं आया हूँ भाई। आज मैं आया हूँ इनके दुकान से खरीदने। खूब चर्चे सुने हैं। मेरे बेटों ने मुझे आकर खूब बताया है और दिखलाया भी है। अब देखो तो सही कैसी है इनकी संदेश। मेरे संदेश आप खाकर देखिए सेठ जी। ऐसे संदेश तो मेरी माँ बनाती थी। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे संदेश बनाती हो। ये 4 की 4 टोकरियाँ दे दो। इतने सारे संदेश आप क्या करेंगे? अरे 2 दिन बाद मेरे यहाँ भोज है, उसमें तो यूं ही चला जाएगा। और सुनो, तुम मुझे रोज कम से कम 5 केजी संदेश हवेली पे पहुँचा देना। वहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, खाएंगे पिएंगे सब। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहेंगे। ये लो, मेरे तरफ से तुम्हें कुछ पैसे मैं पहले दे देता हूँ ताकि तुम्हें सामान खरीदने में दिक्कत ना हो। ये लो, चलो भाई चलो। अरे इसने तो मेरा ग्राहक भी छीन लिया है। नहीं नहीं, अब सर से पानी पार हो गया है। इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसे मुझे सजा देनी होगी। कल मैं इसे बताता हूँ।
काकी काकी, मेरी अम्मा को चोट लग गई है, जरा मेरी मदद करो ना, कोई भी नहीं है वहाँ पे। अरे ओ भाई साहब, आप जरा चले जाएंगे? अरे तुम्हें बुला रहा है तो मुझे क्यों बोल रही हो? जा नहीं सकती हो, जाओ उसके साथ। हाँ अच्छा, आप मेरी दुकान देखना, मैं जाती हूँ। अरे सब रचा रचाया खेल तो मेरा ही है। अभी मैं इसके मिठाइयों में कीड़े मकोड़े मिलाता हूँ जो मैंने पॉलिथीन में पैक करके लाया है। अरे अरे, ये मैं कीचड़ में कैसे आ गया? ये गाय कहाँ से आ गई? हाय 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 हाय, पंखों में इतने जोर के सींग लगे हैं। ही, अभी तो मुझे पूरा रात दर्द करेगा। ओहो, अरे भाई, ये तो इसके मिठाइयों में कितने सारे कीड़े हैं। तू हमें इतने दिनों से धोखा देता रहा है, हमें आलतू फालतू चीजें खिलाता रहा है। नहीं नहीं, वो अरे ये कीड़े दिख रहे हैं तुम्हारे सारे मिठाइयों में। देखो देखो, सच बता दो। काका, सच ये है कि इन्होंने मुझे कहा था काकी को भगाने के लिए यहाँ से, ताकि ये कीड़े मकोड़े डाल सके। इन्होंने कीड़े मकोड़े मिलाने चाहे काकी की मिठाइयों में, लेकिन गाय ने इन्हें सींग से मारा है और इनकी मिठाइयाँ अब गंदी हो गई हैं। अरे छी 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 छी, इतना पुराना दुकानदार होते हुए तुम ऐसी हरकत करोगे, ये हमने नहीं सोचा था। तुम्हें ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अरे हाँ भाई, क्या इस बिचारी के बारे में तुम्हें पता भी है? इसका पति अभी कविराज के पास है, बीमार है, किसी तरीके से घर चला रही है, 4 पैसे कमा कर अपना परिवार चला रही है। तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए और तुम इसके ही पीछे पड़ गए। और माफ कर दो भाई, मुझे गलती हो गई मुझसे। जलन के मारे मैंने गलती करना शुरू कर दिया। असल में मेरा बसा बसाया धंधा मंदा चल रहा था, इसीलिए मुझे जलन हो गई। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब माफ कर दो बहन, तुम भी मुझे। कोई बात नहीं है भैया, जलन में अक्सर लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर वाले की मेहर है और ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, बाकी दुनिया चाहे जो चाहे। ये बात तो तुमने ठीक कहा, मुझे भी लगता है अब अपना धंधा बदलना होगा। ऐसी बात नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे संदेश खरीद लीजिए पूरे के पूरे, और फिर मैं भी आजाद हो जाऊंगी और अपने घर के काम कर पाऊंगी, अपने पति के देखभाल कर पाऊंगी। आप अपनी मिठाइयों के दुकान चलाते रहना। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। चलो, ये तुमने सही बात सुझाई, ऐसा ही करूँगा। अब उसका भी दुकान अच्छे से चलने लगा। मिनी रोज आती, टोकरियों से मिठाइयाँ दे जाती और पैसे लेकर चली जाती थी। धौलापुर गांव में मंटू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करके ही अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन मंटू अक्सर बहुत ही दुखी रहा करता था। उसकी पत्नी मिनी मोटी और कामचोर पक्षी थी। वह दिन भर सोती और खाया करती थी। एक दिन मिनी अपनी झोपड़ी में बैठी समोसे खा रही थी। अरे वाह वाह, मंगरू की दुकान के समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं, इनकी तो बात ही अलग है, कितने स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भरता, बड़े मजेदार है। हाँ, और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया, पेट भरकर समोसे खा लिए, अब थोड़ा आराम करती हूँ। कितनी थक गई मैं समोसे खाके जो नींद आती है उसका तो जवाब ही नहीं। और मिनी आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति मंटू खेत से थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि मिनी खर्राटे मार कर सो रही है। अरे अरे, दोपहर होने को आई है
और यह मिनी अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं, इसका पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। मंटू के ऐसा बोलने के बाद भी मिनी आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। अरे लगता है यह नहीं उठेगी, भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब तो मुझे ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। जिसके बाद मंटू रसोई में जाता है और एक डिब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। अरे अब क्या ही किया जाए, चलो इन्हीं थोड़े चावल और दाल से खिचड़ी बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद मंटू चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू मिनी के पास जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, वाह चलकर देखूं तो सही आखिर बन क्या रहा है। जिसके बाद मिनी रसोई में जाती है और मंटू को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह मजेदार भोजन भी बना रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। अरे मिनी, समय तो देखो सांझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी, ना जाने कब तुम्हें समझ आएगी। खैर क्या ही कहा जाए, तुम किसी की सुनती हो भला। अच्छा अब आओ बैठो, भोजन बन गया है। अभी बाहर जाकर तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूँ, कब से चिल्ला रहे हैं। अरे बाबा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब ना जाने ये तो कब आएंगे, मैं ही भोजन कर लेती हूँ। हाँ, अरे बाबा बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मजेदार। और देखते ही देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। अरे यह क्या किया तुमने, भूखी हथनी सब खा गई, जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का। अब मैं क्या खाऊंगा। देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथिनी कह के बुलाओ। अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूँ। ना जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। जिसके बाद बेचारा मंटू खाली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, मिनी आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की बिजली की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कहाँ हो मिनी बहन, जरा बाहर तो आओ, देखो तो सही मैं तुम्हारे और मंटू भैया के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आओ आओ बिजली बहन, क्या लेके आई हो, आज तो खुशबू बहुत ही बढ़िया रही है। हाँ। अरे वो क्या है ना, आज थोड़े पकवान बनाए थे तो सोचा तुम्हारे और मंटू भैया के लिए भी ले चलूं। अरे हाँ, बहुत ही अच्छा किया तुमने बिजली बहन, अरे बहुत ही अच्छा, वाह वाह, मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। हाँ लाओ लाओ। अच्छा ठीक है, ये लो मिनी बहन, सारा अकेले ही मत खा जाना। हाँ, मंटू भैया खेत से आ जाए तो उन्हें भी दे देना, बाकी मैं चलती हूँ अब। अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन है, वाह गर्मा गर्म पूरी, गुलाब जामुन, जलेबिया, वाह वाह, आज तो पेट भर के खाऊंगी। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, वाह बहुत ही मजेदार, वाह वाह बहुत ही स्वादिष्ट। और वह सारा भोजन खा जाती है। अरे ये क्या, मैं तो सारा भोजन ही खा गई, अब मुझसे तो भोजन ही नहीं बन पाएगा। इतना सारा भोजन खाके तो मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, ये जब खेत से आएंगे तो खुद ही बना के खा लेंगे, बड़ी नींद आ रही, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी अगर आराम नहीं करूँगी तो मेरी सुंदरता थोड़ी कम हो जाएगी। और मिनी फिर खर्राटे मारकर सो जाती है। मंटू हारा थका खेत से आता है। अरे मिनी, यह क्या, जब देखो तब सोती रहती हो, लगता है तुमने भोजन कर लिया है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मिनी कुछ भोजन मेरे लिए भी तो बचा देती, बहुत भूख लगी है। आप आ गए, आओ आओ कुछ खाने को बना लो, मेरा तो अब सिस्टम ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। बिजली बहन ने आज दिन बना दिया, क्या पकवान लाई थी, वाह बहुत थकावट हो गई। हाँ, मैं आराम करती हूँ, आप बनाओ खाना। हे भगवान, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी क्यों इस ड्रम को भरते रहते हैं, किसी दिन उनके ऊपर ही मुसीबत बन पड़े तब मजा आएगा। मंटू रसोई में जाता है, लेकिन उसे अनाज का एक भी दाना दिखाई नहीं देता। अरे यह क्या, रसोई में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब कैसे और क्या पका कर खाऊंगा। हे भगवान, ना जाने कैसी पत्नी पाई है, मैंने खुद आराम से भोजन करके सो रही है, लेकिन अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और बेचारा मंटू दुखी मन से गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। तभी उसे एक पक्षी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा होता है। आओ आओ गांव वालों, मेरे पास आओ, मेरी ये असरदार गोलियां ले जाओ, किसी भी समस्या का इलाज मेरी इन गोलियों में है। हाँ, इसीलिए आइए आइए, मेरी यह गोलियां ले जाइए। अरे क्या सच में भाई, किसी भी समस्या में तुम्हारी यह गोलियां असरदार है, बताओ बताओ। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम लेकर तो जाओ यह गोलियां, तुम जिस भी पक्षी को दोगे इसका असर जरूर होगा, मेरे गुरुजी रंगीला की देन है रंगीली गोलियां। अरे अगर मैं यह गोलियां मिनी को दूंगा तो क्या पता उसे थोड़ी अकल आ जाए और भोजन भी थोड़ा कम खाने लगे। हाँ, यही सही होगा, यह गोलियां ले ही लेता हूँ। हाँ देखो भाई, मुझे भी ये अपनी असरदार गोलियां दे दो। हाँ,
अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दिए देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह गोलियाँ अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी होंगी। सिर्फ 1-2 गोली ही अपना काम कर देगी। इसकी ज्यादा मात्रा इंसान के शरीर में नुकसानदेह होगी और इसका उल्टा असर होगा। भाई बोलो बाबा रंगीला की जय। जय हो रंगीला की जय हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद वह आदमी मंटू को कुछ गोलियां देता है। उस आदमी के हाथ में 1 रुपया रखता है और उन गोलियों को लेकर घर पर चला आता है। अरे आ गए, आप कहाँ चले गए थे? जी कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, जाइए और बाजार से थोड़े चावल और दाल ले आइए। हाँ बहुत भूख लगी है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भाग्यवान, अभी जाता हूँ। लेकिन यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह देखो रंग बिरंगी मीठी गोलियाँ, देखो खाकर देखो कितनी स्वादिष्ट है। क्या कहा जी? गोलियाँ? वैसे अच्छा किया, कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था। लाइए मीठी गोलियाँ दीजिए मुझे। जिसके बाद मंटू मिनी को गोली दे देता है। ये लो मिनी। अरे वाह, सच में तो बहुत ही स्वादिष्ट गोली है। वाह वाह, इतनी मीठी गोली तो मैंने आज तक नहीं खाई। वाह वाह वाह, बहुत ही मजे की है। लाइए लाइए, ये सारी गोलियां मुझे दे दीजिए। हाँ अरे नहीं नहीं, ये सारी गोलियां एक साथ नहीं खानी है। तुम भी ना कुछ खाने की वस्तु देखी नहीं कि बस टूट पड़ी हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ है। जिसके बाद मंटू वहाँ से बाजार चला जाता है और चावल दाल लेकर आता है और तभी उसे एक समोसे वाले की दुकान दिखती है जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। अरे वाह क्या बढ़िया समोसे की खुशबू आ रही है। क्यों ना थोड़े समोसे ले लिए जाएं और उस गोली का मिनी पर असर हुआ है या नहीं यह भी पता चल ही जाएगा। हाँ मंटू अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि मिनी झोपड़ी में झाड़ू लगा रही होती है। अरे यह क्या, ये क्या मिनी का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं लगता है वो गोली अपना असर कर रही है। अरे कहाँ हो मिनी, यह देखो ले आया मैं बाजार से चावल और दाल और देखो तुम्हारे लिए यह गर्मा गर्म समोसे भी लाया हूँ। अरे आ गए आप। ये चावल और दाल तो ठीक है, लेकिन ये समोसे क्यों ले आए? जी मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो भोजन बनाने के लिए घर में जल भी नहीं है। आप ये समोसे ही खा लीजिए, मैं पास के तालाब से जल लेकर आती हूँ। जिसके बाद मिनी हाथ में मिट्टी का मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह वो गोलियाँ तो वाकई असरदार है। हाँ मिनी तो बदल ही गई है। हाँ ये अच्छा है। थोड़ी देर बाद मिनी पानी का मटका लेकर अपनी झोपड़ी में आती है। मंटू झोपड़ी में बैठा रहता है। ये देखिए जी मैं ले आई मैं तालाब से पानी। हाँ अब जाकर रसोई में आपके लिए भोजन बनाती हूँ। अरे मिनी पर उस एक गोली का यह असर हुआ है। अगर वह सारी गोलियां मैं एक खिला दूं तो यह तो सर्वगुण संपन्न बन जाएगी। हाँ यही ठीक रहेगा। मंटू सारी गोलियां लेकर मिनी के पास जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भोजन बाद में पकाना भाग्यवान। ये लो तुम्हें ये कल मीठी गोलियां बहुत पसंद आई थी ना, लो ये तुम सारी खा लो। हाँ लो खाओ। अरे वाह मीठी गोलियां, अरे वाह कितनी स्वादिष्ट मीठी गोलियां है। उस दिन तो सिर्फ एक ही मजेदार गोली खाने को मिली, लेकिन आज तो मैं सारी गोलियां खा जाऊंगी। हाँ अरे वाह वाह बड़ी मजेदार गोलियां थी। अच्छा ना जाने क्यों बहुत थकान होने लगी है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। भोजन तो मैं बाद में पका लूंगी। हाँ अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मैं भी खेत जा रहा हूँ है। तुम भोजन बाद में पका लेना। अच्छा तुम आराम करो, वैसे भी आज बहुत काम कर लिया तुमने। अच्छा तो तुम आराम करो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। जिसके बाद मंटू वहाँ से चला जाता है और मिनी आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मंटू झोपड़ी में आता है और मिनी को देखता है जिसके बाल बिखरे होते हैं, रंग एकदम काला और पहले से और ज्यादा मोटी देखने में एकदम भयानक लग रही होती है। अरे अरे यह क्या हो गया, यह क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारा यह रूप आखिर कैसे हुआ? अरे ना जाने क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर क्या हुआ है? मेरे रूप को मैं जरा आईने में तो देखूं। जैसे ही मिनी आईना देखती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे ये क्या हुआ मुझे, ये कौन है? ये तो मेरा रूप नहीं है, ये क्या हो गया? और ये क्या, मुझे तो अचानक बहुत जोरों की भूख लग रही है। जिसके बाद मिनी भागती हुई रसोई में जाती है जहाँ खाने को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुछ कच्चे चावल और दाल रखी होती हैं। ये क्या, खाने को तो कुछ भी भोजन नहीं है, लेकिन भूख तो सहनी नहीं हो रही। ये कच्चे चावल और दाल खा लेती हूँ। मिनी जल्दी जल्दी खाने लगती है। सारी कच्चे चावल और दाल खा लेने के बाद मिनी एक के बाद एक रसोई के रखे डब्बे को देखने लगती है, लेकिन डिब्बों में उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसकी नजर कुछ गाजर और टमाटर पर जाती है। चलो चलो अच्छा है, ये सब्जियां खा के ही अपनी भूख मिटाऊंगी। मंटू ये सब खड़ा होकर देख रहा था। अरे अरे यह सब क्या हो गया? मिनी की हालत पहले से विचित्र और खराब है।
लगता है यह सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे गोली बेचने वाले को ढूंढना होगा। अभी जाता हूँ। अरे ये क्या, भूख तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ? मुझे भोजन चाहिए वरना तो ना जाने मैं क्या ही कर दूंगी। हाँ। जिसके बाद मिनी भागती हुई अपनी पड़ोसन बिजली के घर जाती है और उसकी झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। बिजली जैसे ही अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलती है, मिनी का भयानक रूप देख वह हैरान रह जाती है। अरे मिनी बहन, यह तुम्हें क्या हो गया? तभी मिनी बिजली को वो एक धक्का मारती है और उसकी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। बहुत भूख लगी है। हाँ, बहुत भूख लगी है। मुझसे भूख ही नहीं सहन हो पा रही। हाँ, क्या खुशबू है। वाह वाह, ताजा ताजा मच्छी। अरे वाह वाह। अरे मिनी बहन, लेकिन इन मछलियों को तो अभी पकाना बाकी है। तुम ये नहीं खा सकती हो। अच्छा, तो तुम मुझे मछलियाँ नहीं खाने देगी? अभी बताती हूँ तुझे। अरे अरे मिनी बहन, तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे, ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। अच्छा चल लो, खा लो मछलियाँ। ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार मछलियाँ है। क्या स्वाद है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जिसके बाद मिनी अपने दोनों हाथों से आटे को खाने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया है मिनी बहन को? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मंटू रोता हुआ गोली बेचने वाले के पास पहुंचता है। अरे भाई, यह क्या कर दिया तुम्हारी इस गोली ने? तुम्हारी दी गोली के कारण मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है। मेरी मदद करो। मुझे सब समझ आ रहा है, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था? वो एक ही गोली काफी है। जरूर तुमने ही अपनी पत्नी को एक से अधिक गोली खिलाई होगी है। यह सच है। हाँ, तुम्हारी दी गई एक गोली काफी असरदार थी। हाँ, लेकिन पत्नी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में मैं अच्छा तुम चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह अच्छी बात है। मेरे पास एक उपाय है। तभी वह पक्षी मंटू को एक कांच की शीशी देता है। यह लो, यह एक मेरी बनाई हुई बहुत ही मजेदार और चमत्कारी दवा है। इसे तुम अपनी पत्नी को पूरी पिला देना, जिसके बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्या सच में मेरी पत्नी की हालत इससे ठीक हो जाएगी? हाँ बच्चा, हाँ बोलो, बाबा रंगीला की जय। जिसके बाद मंटू अपनी झोपड़ी में वह दवा लेकर आता है, लेकिन उसे मिनी कहीं भी नजर नहीं आती। अरे ना जाने अब कहाँ चली गई, आखिर कहाँ गई होगी। हाय, लगता है आज तो मेरे घर का सारा अनाज ये मिनी बहन खा जाएगी। अरे अरे, कोई तो बचाओ। बिजली की आवाज सुनकर मंटू उसके घर पर जाता है, जहां अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख वह हैरान हो जाता है। देखिए ना मंटू भैया, मिनी बहन को क्या हो गया है? कब से बस जो भी मेरी रसोई में भोजन दिख रहा है खाई जा रही है, खाई जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। अरे अरे मिनी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठी दवा लेकर आया हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे पीते ही तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। हाँ, ये लो। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? ये स्वादिष्ट दवा है, इससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। हाँ, लाओ लाओ, दो मुझे। जिसके बाद मिनी वह दवा की शीशी पीती है और थोड़ी देर बाद ही मिनी की भूख शांत हो जाती है। उसका भयानक रूप ठीक हो जाता है। हाँ, अब मेरी भूख शांत हो गई है। लेकिन ये क्या हो गया था? मुझे जी क्यों मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी? चलो अच्छा हुआ मंटू भाई वक्त से दवाई ले आए तुम, वरना आज तो मैंने सोच लिया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मुझे भी खा जाओगी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, यह सब मेरे ही कारण हुआ, उन्हीं मीठी गोलियों के कारण जो मैंने तुम्हें दी थी। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाग्यवान, अगर मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाने का लालच ना करता, तुम्हें वह सारी गोलियां ना खिलाता, तो तुम्हारी यह हालत ना होती। मुझे माफ कर दो भाग्यवान। नहीं जी, इसमें मेरी भी तो गलती है। अगर मैं पहले ही अपनी पत्नी धर्म को निभाती, आपको भोजन बना के देती, काम चोरी नहीं करती, तो आपको कभी आवश्यकता ही नहीं होती। उन गोलियों को मुझे देने की मुझे क्षमा कर दीजिए जी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसके बाद मिनी अब रोज अच्छे से सारा घर का काम करती है। मंटू को खेत से आते ही भोजन पका कर देती है। अब मंटू और मिनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।